इस ज्वाला में मनीषा का सिर्फ शरीर नहीं जल रहा है, बल्कि स्त्री जाति का स्वाभिमान, आत्मा एवं अस्मिता भी जल रही है। जाने कब ये ज्वाला शांत होगी। कब तक चुकानी पड़ेगी दलित या नारी होने की कीमत। हजारों साल बीत गए मगर इंसान की फितरत नहीं बदली। लोभ, लालच, घृणा, द्वेष, वासना और व्यभिचार ने इंसान का पीछा नहीं छोड़ा। मगर इन सब का सबसे ज्यादा अगर किसी ने कीमत चुकाई है तो वो है नारी या फिर दलितों ने। यातना की ऐसी मिसाल सृष्टि के इतिहास में देखने को नहीं मिलती। एक तरफ दलित घृणा का पर्याय बन गए तो नारी भोग की वस्तु, जिस कारण दोनों ही इंसान बनकर भी इंसान न रह सके। आजादी के पहले अंग्रेजों ने कानून बनाकर इनकी तस्वीरों को बदलने की कोशिश की, कुछ कामयाबी भी मिली। मगर सदियों की पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ना आसान नहीं था। स्वाधीनता के बाद अंबेडकर जैसे लोगों के जरिए इसको और बल मिला, मगर इसके साथ ही साथ हमारे अंदर की रूढ़िवादिता और दकियानूसी सोच भी बढ़ती गई। एक वर्ग जो असमानता की खाई को पाटना चाहता था, तो दूसरा वर्ग इस खाई को और गहरा करना चाह रहा था। यही वजह रही कि समय समय पर दलित, पिछड़े और सवर्ण समाज के बीच टकराव की स्थिति बनती रही। इस नफरत और झूठे अहंकार की कीमत महिलाओं को सबसे ज्यादा चुकानी पड़ी। एनसीआरबी के मुताबिक 2018 में महिलाओं ने करीब 33,556 बलात्कार के मामलों की रिपोर्ट की। एक साल पहले 2017 में बलात्कार के 32,559 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2016 में यह आंकड़ा 38,947 थी। दूसरी ओर एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश में दुष्कर्म के दोषियों को सजा देने की दर सिर्फ 27.2% है। 2017 में दोषियों को सजा देने की दर 32.2% थी। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है। 2018 के आंकड़ों के मुताबिक देश में हर दिन औसतन करीब 80 लोगों की हत्या कर दी जाती है। इसके साथ ही 289 अपहरण और 91 मामले दुष्कर्म के सामने आते हैं। देश का जीडीपी भले ही बढ़े या घटे, मगर अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल है, क्यों और कब तक? क्या भारत जैसे देश में जहां सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, धर्म, आदर और सत्कार का सबसे ज्यादा पाठ पढ़ाया जाता है, वहां दामिनी, निर्भया और मनीषा जैसी बेटियों के साथ होने वाली घटनाओं को रोकी जा सकती है, या फिर कब तक द्रौपदी दुशासनों का शिकार होती रहेगी? सरकार, समाज और शासन तीनों को यूरोप के एक छोटे से देश नीदरलैंड से सीखने की जरूरत है। वहां की सरकार, शासन और समाज के दृढ़ एवं ईमानदार पहल के कारण देश अपराध मुक्त हो गया है। जेल बंद हो रहे हैं, जिस कारण जेल के कर्मचारियों के बीच बेरोजगारी की संकट पैदा हो गई है। बलात्कार ही नहीं, बल्कि कोई भी अपराध सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकती है। इसलिए सरकार, शासन और समाज तीनों के लिए यह फैसले की घड़ी है कि किसी भी सूरत में अपराध के ग्राफ को कम किया जा सके और क्रमगत तरीके से भारत को भी अपराध मुक्त देश बनाया जा सके। नहीं तो याद रखिए, अगला शिकार आप भी हो सकते हैं। आज जिस ज्वाला में मनीषा जली है, कल आपकी बेटी भी हो सकती है। यह समय सिर्फ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ने जैसे स्लोगन को पढ़ने का नहीं, बल्कि अमल करने का
सही समय है। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है मिश्रा जी? महादेवी ने शाह के कुल के युवराज को जन्म दिया है महाराज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 क्षेत्रीय चैनल अपना बुलंदशहर। देखते रहिए अपना बुलंदशहर, कहीं भी कभी भी।